नमस्कार बच्चों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस क्लास में आवेश के गुणधर्म को पढ़ने वाले हैं। साथियों, मैं आपको यहां पर जितना भी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ा रहा हूं, वो मैं एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं और ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो पैटर्न है वो ऑल स्टेट में इक्वल है, एक समान है। इसलिए यूपी वाले, एमपी वाले, बिहार वाले, राजस्थान वाले, सभी स्टेट वाले इस लेक्चर को देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो इससे पहले 4 क्लास अपनी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म के अंदर पहला गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसकी लाइन को समझना साथियों, कोई निकाय है, उसका जो कुल आवेश है वो कोई निकाय है, उसके सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है, ये कोई निकाय है और इस निकाय के अंदर यहाँ पर आवेश दे रखे हैं, भिन्न भिन्न आवेश है। देखिए, एक 7Q है, दूसरा है -2Q है और Q है -3Q है ना। तो ये क्या है? भिन्न भिन्न आवेश है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 4 प्रकार के आवेश हैं, भिन्न भिन्न हैं। और अपना विद्युत आवेशों की योज्यता कहता है कि जो निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं उनका अगर योग कर दिया जाए तो वह विद्युत आवेशों की योज्यता कहलाती है। मतलब अगर कोई निकाय है जिसका अपने को आवेश पता है और उसका अपने को विद्युत आवेशों की योज्यता निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे कि जितने भी आवेश हैं उनको अपन जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बीजगणितीय योग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा क्यू हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है? 7Q, फिर 7Q लिख दिया। अपन सभी को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी को जोड़ रहे हैं। तो जो माइनस का है वो माइनस हो जाएगा, है ना। क्योंकि आगे अगर मैं प्लस लिखता हूँ, जैसे कोष्टक खोलता तो माइनस और प्लस इंटू होता तो माइनस जीत जाता है ना। आपको पता होगा ना, जैसे कि ये क्या है? प्लस है ना। अगर इसका गुणा मैं किससे करता हूँ? माइनस से करता हूँ। तो आपको पता है कि प्लस का गुणा अगर माइनस से करते तो भी माइनस आता है, या फिर माइनस का गुणा या फिर माइनस से गुणा प्लस से करते हैं तो भी माइनस आता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो माइनस वाला है वो माइनस लिखा है मैंने, और जो प्लस वाला है वो प्लस लिखा है। और अपन क्या कर रहे हैं? बीजगणितीय योग मतलब जोड़ रहे हैं। अब देखिए, 7Q हो गया है, फिर क्या है? -2Q, फिर क्या है? Q है और -3Q। इन सभी को जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? अपन प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं। तो देखिए, 7Q और Q 8Q हो गया है, और माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं और प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए, -2Q और -3Q कितना हो जाएगा? -5Q। तो ऑल ओवर यहाँ पर देखेंगे कि 8Q में से 5Q निकल गए हैं, कितना रहा? 3Q। और यहाँ पर 3Q जो है वो क्या है? विद्युत आवेशों की योज्यता है। किसका है? इस निकाय का। बात क्लियर है? तो कोई भी निकाय है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आवेश उपस्थित हैं और उसका अपने को निकालना है विद्युत आवेशों की योज्यता, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? उन सभी आवेशों को जोड़ देंगे, है ना। ये भिन्न भिन्न जो आवेश दे रखे ना, उन सभी आवेशों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो फाइनली अपना आंसर आएगा वही विद्युत आवेशों की योज्यता कहलाती है। क्या बात क्लियर है? तो पहला गुणधर्म क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं दूसरे गुणधर्म पर। दूसरा गुणधर्म है साथियों विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम। विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम क्या कहता है साथियों? देखिएगा कि आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। साथियों, विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसका मतलब ये है साथियों कि कोई निकाय है जिसमें जो आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा, भले ही उसका अपन रूप बदल दे फिर भी वो उसी प्रकार का रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा,
क्या है यहाँ पे HCl है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार नियत रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या है HCl है, तो HCl में यहाँ पर देखते हैं कि H के ऊपर क्या होता है अपन कि इसमें जो आवेश होता है वो प्लस होता है, प्लस E होता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पे होता है ना प्लस होता है, और क्लोरीन पे क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका तो प्लस ई हो गया और इसका क्या है माइनस ई हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं इधर क्या था, इधर प्लस था और इधर माइनस था, और प्लस और माइनस क्या हुआ एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इधर क्या हो गया जीरो हो गया। जब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसका रूप को बदल रहे अपन है ना। आपने समझा होगा यहाँ पे कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसको जब बदला मैंने तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो आवेश है वो क्या है प्लस ई है, और इसका जो आवेश है वो क्या है माइनस ई है। पहले क्या था जीरो था, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया जब एक साथ में थे। जब मैंने इनको अलग अलग कर दिया तो यहाँ पे क्या है इसका प्लस ई है, इसका माइनस ई है, फिर भी वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि वो जिस रूप में है तो उसका जो आवेश है वो अगर रूप बदल देते हैं तो भी उसी प्रकार का मिलेगा। मतलब पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश रूप बदलने के बाद में भी आपको नजर आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसका जो आवेश है वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि इसका नियम यही है कि आवेश को तो आप ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और है अपने पास में, इसे देखिएगा। यहाँ पर क्या है अपन ने कैल्शियम लिया है। अब देखिए कैल्शियम 20 नंबर पे है और इसका यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना है 44 है ना। अब देखिए इसमें क्या है एक प्रोटॉन, ठीक बात है। जैसे ही इसका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि इसको बदल रहा हूँ किसी और रूप में, तो जैसे ही एक प्रोटॉन इसमें ऐड होगा कितना हो गया है 21 हो गया है, और ऊपर वाला एज इट इज रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन को दिखा गया है अपन ने, न्यूट्रॉन जीरो है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो आवेश है वो क्या है जीरो है, क्योंकि अपन जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है आवेश रहित है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितने हैं 20 है, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 हो गया है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो कितने हैं 21 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कितने हैं 21 है। तो आपने देखा कि अपन ने इसको मतलब जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला, कैल्शियम से स्कैंडियम में गया ये, फिर भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही है, पहले 21 थी बाद में भी 21 है। मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं अगले गुणधर्म नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए आवेश का क्वांटीकरण का जो नियम है वो क्या कहता है कि वस्तु पर आवेश, कोई वस्तु है जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसको समझना। अब देखिए साथियों कि फिजिक्स क्या होती है कि समझने की एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। अगर इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको आप समझेंगे तो आप कभी बोलेंगे नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसे आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। अगर फिजिक्स सीखनी है आपको तो आपको समझना होगा। अगर फिजिक्स में सिर्फ पास होना है आपको तो फिर रटना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में कुछ करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, लंबे समय तक आपको याद रखना है तो उसको समझने की कोशिश करें, उसका लिंक बनाए आप याद करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं मैं कहूँ वैसे लिंक बनाना है, आपको याद कैसे रहता है उससे लिंक बनाइए, है ना। देखिए तो नंबर 3 है आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहता है कि वस्तु पर आवेश, कोई वस्तु है जिस पर आवेश वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि वस्तु पर कोई आवेश है जिसे अपन ने क्यू ले लिया है, ये इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मतलब कोई संख्या है जिसे गुणा होगा, जो संख्या है वो क्या है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो संख्या है वो क्या है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब n का जो मान है वो पूरा पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि आवेश का क्वांटीकरण का जैसे नियम आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि Q इक्वल टू क्या होता है NE होता है। क्या बात समझ में आ रही है। Q इक्वल टू क्या होगा NE होगा, जहां पर N इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5 मतलब पूर्ण संख्या होगी। क्या संख्या होगी पूर्ण संख्या, पूरी संख्या। बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए यहाँ पर n का मान क्या नहीं हो सकता है, पॉइंट वाला नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। 1.2
3.2 है, 3.4 है, 4.1 है, 5 मतलब पॉइंट वाली संख्या जो अधूरी संख्या होगी, जो भिन्न में संख्या होगी, इस प्रकार की संख्या n का मान नहीं हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान कितना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या बात क्लियर है? जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद होगा। अगर साथियों यहाँ पर बात की जाए कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है जिस पर आवेश है और उसका अपने को न्यूनतम मान निकालना है ना। अब देखिए वैसे देखा जाए तो Q इक्वल टू होता क्या है, Ne होता है। कोई वस्तु है जिस पर आवेश है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अभी अपन जस्ट पढ़ा, इसमें सबसे कम मान क्या होगा। अगर मैं n का मान 0 लेता हूँ, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 0 × E, 0 मतलब आवेश है ही नहीं, आवेश क्या है, शून्य है। तो न्यूनतम n का मान 0 में ले ही नहीं सकता। अगर 0 लेता हूँ मतलब क्या हो जाएगा कि आवेश रहित है, मतलब उसमें आवेश है ही नहीं। तो अपन यहाँ पे आवेश की बात करें, न्यूनतम आवेश, तो n का मान जब 1 होगा तब ही अपने को यहाँ पर न्यूनतम आवेश मिलेगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × E। तो फाइनली Q इक्वल टू क्या हो गया है, N। Q इक्वल टू क्या हो गया है, E। N का मान तो 1 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × E, तो E हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? क्या बात क्लियर है? तो Q इक्वल टू E हो जाएगा। ये बात मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर न्यूनतम जो आवेश है Q इक्वल टू क्या है, प्लस का E भी हो सकता है और माइनस का E भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि Q इक्वल टू +-E। मुझे विश्वास है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या है, कि वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जहाँ से अपने को मिला कि Q इक्वल टू क्या होगा, Ne होगा। और N क्या है, जहाँ पर पूर्ण संख्या होगी, पूरी संख्या होगी, जहाँ पर N का मान अपन पॉइंट में नहीं ले सकते हैं। और E का जो मान है वो क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर अपन ने देखा कि अगर कोई आवेशित वस्तु है उस पर अगर आपको न्यूनतम आवेश निकालना है तो अपन किस प्रकार से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन ने देखा कि n का मान कम से कम अपन क्या ले सकते हैं, तो कम से कम अगर अपन ले भी ले 0 ले लिया, तो जैसे अपन ने 0 लिया तो हुआ क्या कि n की जगह अगर 0 का मान रखा तो 0 × E 0 हो गया, तो Q का मान क्या मिला अपने को, 0। तो जैसे ही आवेश का मान 0 मिलता है तो अपने को यहाँ से क्लियर हुआ कि आवेश 0 मतलब आवेश है ही नहीं, आवेश रहित हो गया। तो अपन तो न्यूनतम आवेश की बात कर रहे थे, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि n का मान 1 लिया। तो जब n का मान 1 होगा तभी अपने को यहाँ पर न्यूनतम आवेश मिलेगा। और न्यूनतम आवेश क्या है कि +-E। तो इस प्रकार के 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो साथियों अपन ने यहाँ पर आवेश के गुणधर्म पढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।